सास और बहू का रिश्ता, एक संघर्ष और समझ का सफर। सास और बहू के रिश्ते को अक्सर एक संघर्ष से जोड़ा जाता है, जहां दोनों के बीच समझ और सामंजस्य की कमी होती है। यह कहानी एक ऐसी ही बहू और सास के रिश्ते की है, जिसमें हर दिन एक नई चुनौती सामने आती है और समय के साथ दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। बहू का आगमन। कितनी ही उम्मीदों और ख्वाहिशों के साथ दीपाली ने अपने ससुराल में कदम रखा था। उसकी आंखों में सपने थे, दिल में भविष्य को लेकर उम्मीदें थीं, लेकिन जो उसने सास के रूप में अनुभव किया वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी सास कुसुम देवी उम्र के इस पड़ाव पर भी बेहद कठोर और पारंपरिक थीं। उनका हर कदम, हर बात दीपाली को चुभती थी। वह चाहती थीं कि दीपाली उनके नियमों के मुताबिक ही रहे, लेकिन दीपाली का मन इस बंधन में बुरी तरह उलझा हुआ था। दीपाली, तुम क्या कर रही हो? घर की सफाई भी ठीक से नहीं हो रही, कुसुम देवी का कड़क स्वर गूंजा। दीपाली कुछ नहीं कह सकी। उसका मन भर आया, लेकिन उसने आत्मसंयम रखते हुए चुपचाप काम किया। वह जानती थी कि यहाँ कुछ भी कहने का मतलब नहीं था। घर में कदम रखने के पहले ही उसने यह समझ लिया था कि सास का वर्चस्व यहाँ सबसे अहम है। लेकिन क्या यह रिश्ता हमेशा इस तरह रहेगा? संघर्ष की शुरुआत। दिन बीतते गए और दीपाली ने धीरे धीरे अपने ससुराल में खुद को समायोजित करना शुरू किया। लेकिन सास के व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आया। कुसुम देवी ने बहू को हमेशा किसी न किसी वजह से ताना मारा। कभी खाना बनाने में गलती ढूंढ ली, तो कभी कपड़े धोने की सफाई पर सवाल उठाया। एक दिन कुसुम देवी ने दीपाली से कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर का काम सिखाया है या नहीं? घर की परंपराएं तो सिखाई ही नहीं। दीपाली के लिए यह बहुत दर्दनाक था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हर कदम पर जीवन जीने की सही राह दिखाई थी। वह भी घर के काम में निपुण थी, लेकिन सास की नजर में उसे कभी भी ये साबित करने का मौका नहीं मिला। एक दिन दीपाली की सहेली रश्मि उससे मिलने आई। वह कुसुम देवी की कठोरता के बारे में जानती थी और दीपाली को एक नई सलाह दी। तुम अपने दिल की बात सास से कहो। उन्हें यह बताओ कि तुम्हें उनके नियमों का पालन करना मुश्किल हो रहा है। कभी कभी हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, ताकि सामने वाले को हमारी स्थिति का एहसास हो। यह सलाह दीपाली के लिए एक नया रास्ता खोलने जैसा था। उसने सोचा कि क्यों न वह सास से बात करने का प्रयास करे, शायद इससे रिश्ते में कोई बदलाव आए। सास से बातचीत। एक शाम जब कुसुम देवी रसोई में काम कर रही थीं, दीपाली ने साहसिक कदम उठाया। उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुसुम देवी चौंकी, लेकिन वह शांत रही। क्या बात है? कहो, जल्दी करो। दीपाली ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। माँ, मैं जानती हूँ कि आप घर के नियमों और परंपराओं को बहुत मानती हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कुछ सही नहीं कर पा रही। आपको लगता है कि मैं घर के कामों में पिछड़ रही हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। क्या आप मुझसे थोड़ा धैर्य रखकर बात कर सकती हैं? कुसुम देवी ने चश्मा हटाकर दीपाली को ध्यान से देखा। वह कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, तुमने जो कहा वह सही है। मैं तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं देखती। मैं बस परंपराओं और नियमों को बहुत अहमियत देती हूँ। शायद मैं तुम्हें समय नहीं दे पाई, लेकिन मुझे यह समझने में समय लगेगा। दीपाली को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह जानती थी कि यह पहला कदम था और शायद आगे की राह थोड़ी आसान हो सकती थी।
समझ का रास्ता। समय के साथ कुसुम देवी और दीपाली के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आया। कुसुम देवी ने अपनी कठोरता में थोड़ी नरमी दिखानी शुरू की, जबकि दीपाली ने सास के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। वह अब घर के कामों में सास की मदद करने लगी थी और इसके बदले सास भी अब उसे सम्मान देने लगी थीं। एक दिन जब दीपाली ने अपने हाथों से बना खाना कुसुम देवी को परोसा, तो कुसुम देवी ने पहली बार दिल से कहा, यह खाना अच्छा बना है दीपाली। तुम अब घर के कामों में माहिर हो गई हो। मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर दीपाली का दिल खुशी से भर गया। उसे महसूस हुआ कि अगर थोड़ा धैर्य और समझ हो तो रिश्तों में कभी कभी बदलाव संभव है। अब वह जानती थी कि सास का कड़ा व्यवहार बस एक परंपरा का हिस्सा था और इसे बदलने के लिए सिर्फ समय और सहानुभूति की जरूरत थी। सास की बुराई या समझ का अभाव। सास की बुराई अक्सर उनके कठोर व्यवहार में ही देखी जाती है, लेकिन क्या यह बुराई होती है या फिर यह एक समझ की कमी का परिणाम होती है? दीपाली ने यह समझ लिया था कि सास का व्यवहार हमेशा बुरा नहीं होता। वह भी एक महिला है जो अपने अनुभवों और परंपराओं को मानती हैं। उनके लिए दीपाली की तरह एक नई बहू को अपनाना और उसे घर के माहौल में ढालना कठिन था। समय के साथ दीपाली ने सास को समझा और सास ने उसे। दोनों के बीच अब एक विश्वास और समझ का रिश्ता बन चुका था। अब बहू और सास एक दूसरे के सहयोग से घर की जिम्मेदारियों को निभाती थीं और उनकी समझदारी से घर का माहौल भी बहुत शांत और सुखमय हो गया था। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सास और बहू के रिश्ते में संघर्ष तब तक चलता है जब तक दोनों के बीच समझ और संवाद की कमी होती है। अगर समय के साथ धैर्य और सहयोग का दृष्टिकोण अपनाया जाए तो यह रिश्ता एक मजबूत और प्यार भरे संबंध में बदल सकता है। सास की बुराई को समझने और संवाद के जरिए खत्म किया जा सकता है और दोनों एक दूसरे के साथ सुखी जीवन जी सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।